संत रविदास जी अपनी कुटिया में बैठकर नित्य सत्संग और भजन किया करते थे। जब वहाँ सुनने वाले लोगों की भीड़ जमा होने लगी तो गुरु रविदास जी मानव समानता के विषय में भी उपदेश देने लगे, ताकि समाज से वर्ण अवर्ण जाति कुजाति का भेद दूर हो सके। उच्च वर्ण के लोग इस प्रकार की बातें सहन नहीं करते थे और वे हमेशा गुरु रविदास जी को नीचा दिखाने का षड्यंत्र रचते रहते थे। इस प्रकार रविदास जी की ख्याति बढ़ती चली गई। उनकी ख्याति से प्रभावित होकर चित्तौड़ की रानी झाली रानी ने संत रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। इस पर ब्राह्मण समाज व अन्य उच्च वर्ण के लोग उग्र हो गए। वे सभी मिलकर काशी नरेश वीर सिंह बघेला के पास शिकायत लेकर गए। उन्होंने काशी नरेश को कहा कि एक शूद्र चमार जाति का रविदास धर्मोपदेश कर रहा है, भगवान की पूजा और प्रचार कर रहा है। यह कार्य तो केवल ब्राह्मण वर्ग का है। एक शूद्र को भगवान की भक्ति पूजा और प्रचार का अधिकार नहीं है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस बात पर काशी नरेश ने पंडितों और गुरु रविदास को शास्त्रार्थ पर बहस करने के लिए बुलाया। बहुत बड़ी संख्या में देखने वाले और सुनने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुरु रविदास जी और पंडितों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। गुरु रविदास जी ने उनके प्रश्नों के बड़े ही तर्कपूर्ण जवाब दिए। रविदास जी के तर्कों के सामने पंडितों का पक्ष निर्बल सिद्ध हुआ और वे हारने लगे। ऐसी स्थिति में काशी नरेश ने जनता की इच्छानुसार भगवान का सिंहासन मंगवाया और दोनों पक्षों को सिंहासन पर रखी हुई भगवान की मूर्ति का आह्वान करने के लिए कहा गया और शर्त रखी गई कि जिसके बुलाने पर मूर्ति उसकी गोद में आकर बैठ जाएगी वही पक्ष जीत जाएगा तथा हारने वाला पक्ष जीतने वाले को सिंहासन पर या पालकी में बैठाकर नगर में घुमाएगा। राजा ने पहला अधिकार पंडितों को दिया। पंडित मूर्ति का आह्वान करने लगे। आह्वान करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों का जाप करने लगे। कोई धूप दीप दिखावे तो कोई भोग लगावे, परंतु भगवान की मूर्ति अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हिली। इस प्रकार पंडितों ने हार मान ली और सोचा कि जब यह मूर्ति हमारे इतने प्रयासों से भी नहीं आई है तो यह शूद्र रविदास के बुलाने पर कैसे आ सकती है। अब काशी नरेश ने संत रविदास जी को मूर्ति का आह्वान करने के लिए कहा। संत रविदास जी ने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति गाई। जब संत रविदास जी ने भाव विभोर होकर भगवान की स्तुति गाई तो मूर्ति अपने सिंहासन से उठकर गुरु रविदास जी की तरफ चल पड़ी। यह देखकर सभी की आंखें फटी रह गई। भगवान की मूर्ति संत रविदास जी की गोद में आकर बैठ गई। पंडितों को यह देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। इस प्रकार गुरु रविदास जी विजयी घोषित हुए। राजा के आदेश पर पंडितों ने रविदास जी को सिंहासन पर बैठाकर नगर में घुमाया। इसके पश्चात राजा वीर सिंह ने संत रविदास जी के चरण स्पर्श किए और सेवा सत्कार के साथ विदा किया। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय।